नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। वारदात में आपने तमाम जुर्म की खबरें देखी होंगी और जब ये खबरें देखते हैं तब आपको ये भी पता है कि जब भी क्राइम होता है देश में तो फिर पुलिस या सीबीआई यही मामले की जांच करती है। लेकिन एक तीसरा किरदार भी है, जासूस, जो कई अहम मामलों की जांच करने के बाद उस केस को जासूसों ने सुलझाया। बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे जासूस हैं जिनकी जासूसी की वजह से कानून को मदद मिली है। लेकिन इस वक्त दो लोग हमारे साथ ऐसे हैं, खासतौर पर उनमें एक बॉबी जासूस जिनका इंट्रो मैं ही करा देता हूँ, विद्या बालन, अली फजल। नमस्ते। एक फीमेल जासूस कहानी में भी, फिल्मों में भी, और हिंदुस्तान में जो क्राइम को जो लोग जानते हैं या बाकी लोग जानते हैं उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि महिला जासूस बने, ये समझ में नहीं आता। जब दिया और साहिल मेरे पास बॉबी जासूस की स्क्रिप्ट लेकर आए थे तो मैं भी चौंक गई थी। मुझे लगा कि अच्छा, फीमेल जासूस पे कोई फिल्म बना रहा है, फीमेल जासूस होती भी हैं। पर फिर जब मैंने रिसर्च शुरू की फिल्म के लिए हाँ कहने के बाद, तब पता चला कि बहुत सारी फीमेल जासूस हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए ये जानना। अब ऐसी महिलाएं जासूस बनती है जिनके पास वक्त होता है और उनको लगता है कि ये एक तरह का सोशल वर्क है, या फिर उनको लगता है कि अच्छा, इसमें एक्साइटमेंट बहुत है, एडवेंचर है, भेस बदल के अलग अलग जगह जा सकते हैं, थोड़ा सा डेंजर भी है, उससे भी लगता है कि अपनी लाइफ को आप एक्साइटिंग बना सकते हैं। या फिर ऐसी महिलाएं, कॉलेज गर्ल्स, जो थोड़ा सा पैसा बनाना चाहती है, जो किसी को ये बताना नहीं चाहती कि वो क्या काम कर रही हैं। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग। तो ये हाँ, हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल जासूस हैं, पर बहुत लड़कियां, महिलाएं जासूस है वाकई में। आपको लगता है महिलाएं बेहतर जासूसी कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, महिलाएं हर बात बेहतर कर सकती हैं, करती हैं। अली फजल हंस रहे हैं क्योंकि आप इस फिल्म में बॉबी जासूस हैं और आप फिल्म के हीरो हैं। तो आप इस फीमेल जासूस, बॉबी जासूस के साथ आपका क्या? लेकिन बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस फिल्म में ये डांस बहुत अच्छा कर रही हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा डांस इन्होंने किया है। हम लोगों ने बात को घुमाना कोई इनसे नहीं कहते, जासूस को ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर हर सीन में, हर जगह भागती बहुत तेज है विद्या। सो वो जासूसी की पहली वो एक चेक हो जाता है वो बॉक्स, भागना बहुत तेज पड़ता है। नहीं, लेकिन मेरा ताल्लुक इससे कुछ अलग है। मैं एक टीवी एंकर हूँ, मैं आपकी जगह हूँ इस फिल्म में। नाम तसव्वुर शेख है और आई थिंक हम दोनों का रिश्ता भी एक कहानी के साथ पैरेलली चल रहा है। जैसे कि मुझे आपका नाम से एक्चुअली याद आया, शम्स और रूमी की जो वो है दोस्ती जो है, वो तसव्वुर और बॉबी में एक मैजिकल फ्रेंडशिप है जो दिखती है, सिमर करती है और इवेंचुअली वो ऑन है और ऑफ। अच्छा, आपकी फिल्म जो आ रही है 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, इत्तेफाक की बात कहें या कुछ और कहें कि आजकल ज़माना जासूसी का है, अभी बड़ा सुर्खियों में है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान में सरकार की और तमाम लोगों की जासूसी कराई है और भी कई तरह की जासूसी होती है। आप किस तरह की जासूस बनना चाहती हैं या किस तरह की बनी है इसमें? पॉलिटिकल जासूस बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स से बहुत दूर भागती है ये लड़की। वो मोगलपुरा की जो हैदराबाद का एक छोटा सा मोहल्ला है, वो वहाँ की सबसे बेहतरीन जासूस बनना चाहती है। तो उसका सपना बहुत ही सिंपल सा है। वो चाहती है कि उसके मोहल्ले के लोग कहें कि भाई वाह, ये सबसे बेस्ट जासूस है। और इसके लिए उसने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ये एक तरह से एक शौक है जो इसे काम में बदल देती है, प्रोफेशन में बदल देती है। तो उसका अप्रोच भी बड़ा सिंपल सा है, जैसे हर गेस इज एज गुड एज योर्स। कई बार वो लकी भी हो जाती है, केसेस सुलझा भी देती है। पर हाँ, होशियार है और दूसरे लोगों से ज़रा ज़्यादा होशियार है। पर जिस तरह से आम आदमी किसी बारे में सोचता है, उसी तरह की सोच है इसकी। तो ये जैसे शातिर जासूस होते हैं जो अपने दिमाग में सुलझा देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अरे इस तरह से सुलझा है, उस तरह से नहीं है ये लड़की। एक और भी चीज़ है, कुछ प्रोफेशनल जासूस बनते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, उनके दिमाग शातिर इस तरह के होते हैं। एक और चीज़ कहीं और तो बॉबी जासूस के साथ सपोर्ट भी नहीं है कि चूंकि वो एक महिला है और महिला के अंदर कहते हैं जासूसी के जो है वो बिल्कुल बीच होता है। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, मैं वही जानना चाह रहा। तो महिलाएं, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ बेहतर करती हैं बाकी सबसे। मैं
समझदार को इशारा काफ़ी है। और जासूसी के मामले में बहुत ही सबसे आगे है, क्योंकि हम में वो सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से आप लोग जब गड़बड़ करते हैं तो हम भाप तो लेते लगता हैं। है कि मेल के मुकाबले महिलाएं जासूसी में ज़्यादा कामयाब हो सकती हैं? हर चीज़ में। हाँ, जासूसी में भी। इस जासूस को लेके एक हमेशा एक इमेज रहता है कि जासूस मतलब थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग। अभी जिस हुलिया में बाद में नहीं पहचान पाएंगे, गेटअप उनका अलग होता है। इस फिल्म के बारे में जितना मैंने पढ़ा है आप लोगों के इंटरव्यू के ज़रिए, वो ये कि 100 या उससे ज़्यादा गेटअप तैयार किए गए थे, जिसमें से 10, 12, 15 जो भी शॉर्टलिस्ट किया गया। तो ये पूरा जो था, चूँकि ये फिल्म डिफरेंट आपके साथ कैरियर की भी पहली फिल्म एक जासूस बनी, ये एक्सपीरियंस तजुर्बा आपका कैसा रहा? बहुत मज़ेदार रहा, क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप को पहचान नहीं पाती थी। आईने में देखकर मैं चौंक जाती थी कि ये मैं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आदमी के भेस में कभी नजर आऊंगी अपने आप को। पर बहुत मज़ा आया। जैसे ही मेरा भेस बदलता, मेरा एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, सब कुछ बदल जाता। तो आई थिंक ये एक्टर के लिए बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस होता है कि अलग अलग किरदार आपको निभाने को मिले, और वो भी एक ही फिल्म में। हालांकि ये फुल फ्लेजेड कैरेक्टर्स नहीं हैं, भेस हैं, तो ये आते जाते रहते हैं। फिर भी ऐसे ही एक भेस है जिसमें मैंने शायद शूटिंग चल रही थी, जिसमें आप भिखारन के गेटअप में थी, और शायद कोई महिला वहाँ से गुजरी रेलवे स्टेशन के बाहर हैदराबाद, और उसने सचमुच आपको भिखारन ही समझा और कुछ पैसे भी दिए थे। क्या कहानी? नहीं, पैसे नहीं दिए थे मुझे। एक्चुअली मैं बहुत वक्त से मैं भीख मांग रही थी, कोई पैसे ही नहीं दे रहा था। तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भाग रही थी स्टेशन की तरफ। तो वो मेरी तरफ मुड़ी और कहा कि तुम तो हट्टे कट्टे दिखते हो, काम क्यों नहीं कर सकते, भीख क्यों मांग रहे हो? और ऐसे ही चिल्ला के वो चली गई, और मैं चौंक गई। मुझे लगा कि किसी अनजान ने मुझे डांट दिया, वो भी सबके सामने। फिर जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। फिर मैं हंसने लग गई। फिलहाल आप चूंकि इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं, आपको लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि महिलाएं बेहतर कर सकती हैं सब कुछ, तो जो फिल्म की स्क्रिप्ट है, कहानी है, जो भी है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो सच्चाई से ली जाती है। हाँ। एक महिला वाकई बेहतर जासूस हो सकती है। भाई, महिला के 5 गेटअप्स तो आदमी के ही है ना, तो आदमी बनकर ही तो सॉल्व हो रहा है। तो आदमी पे डाका डाला है। उसमें फर्क है कि हाँ, 4 बजे दोपहर को महिला का दिमाग बहुत तेज चलता है। दिन भर रात भर हमारा दिमाग जो है बहुत तेज चलता है, और चलाना पड़ता है, क्योंकि जिस तेजी से हम लोग गफले करते हैं, सुलझाना तो हमें ही पड़ेगा ना। आप समझाइए। 2-3 चीजें जासूसी के भी अलग अलग दौर में अलग अलग चेहरा देखने को मिला। पहले जासूसी बड़े बड़े केस सॉल्व नहीं होते तो लोग देते थे, आजकल छोटी छोटी चीज़ होती। फिर बात आएगी भाई महिलाओं से जुड़ी हुई, एक फैशन सा हो गया। आप जैसे शादी करनी है तो लड़की वाले या लड़के वाले लड़की की जासूसी कराते हैं, हस्बैंड वाइफ की कराते हैं, वाइफ हस्बैंड का कराते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल ये बहुत प्रोफेशनली बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये हर शहर में, बड़े शहर में हो रहा है। तो आपको अगर ऐसा कोई एक केस दिया जाए, चूँकि बॉबी जासूस से बात कर रहा हूँ, एक वाइफ को अपने हस्बैंड की जासूसी करानी है, तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगी? पहले तो सारे डिटेल्स ले लूँगी, और फिर उनका पीछा करूँगी या किसी से करवाऊँगी, ये जानने के लिए कि उनका शेड्यूल क्या है, क्या एक ही शेड्यूल है उनका रोज़ या फिर अलग अलग। और फिर पता करूँगी कि किन लोगों से मिलते हैं, क्या काम के अंदर, ऑफिस अगर वो जाते हैं तो ऑफिस के अंदर क्या होता है। सब जगह हम फैले हुए होते हैं, सब पता कर लेते हैं। जैसे आप टीवी चैनल में क्या क्या करते हैं मैं आपको बता सकती हूँ। हम लोग तो जो करते हैं वो दिखता है, ऑन एयर दिखता है, इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं। जो कैमरा के पीछे होता है वो मतलब कैमरे के पीछे जो टेक्नीशियन है वो जानते हैं। इसके अलावा अगर सपोज एक और जगह पड़ा था कि आपने कहा गया था कि आप को मौका मिले तो आप एक तो अमिताभ बच्चन और दूसरा नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जासूसी करना चाहेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर बच्चन की हमेशा से फ़ैन रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि उनकी कहानी जो है मुझे बहुत प्रेरित करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि आम इंसान अगर कुछ चाहे और तहे दिल से कोशिश करे, ईमानदारी से कोशिश करे, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो
पॉलिटिकल जासूसी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर जस्ट एज समवन आई लुक अप टू, मैं उनकी जासूसी करना चाहूंगी। तो जासूसी करके क्या जानना चाहेंगे आप? ऐसे ही छोटी छोटी बातें। और अमिताभ बच्चन के बारे में आप क्या जानना चाहेंगी? यही कि क्या किताबें पढ़ते, दोनों के बारे में, क्या किताबें पढ़ते हैं, क्या म्यूजिक सुनते हैं, कैसे रिलैक्स होते हैं, क्या खाना खाते हैं उस तरह की चीजें। एक अभी इत्तेफाक की बात है, चूंकि आपकी फिल्म भी आ रही है, लोग बड़ी उम्मीद करेंगे कि जासूस क्या क्या चीज़ें सुलझा सकता है। देश में महंगाई अचानक बढ़ गई, आलू प्याज की कीमत आसमान छू रहा है, लेकिन कहते हैं कि आलू प्याज इतना है कि आपको साल भर कमी नहीं पड़ सकती। हाँ, वही मैं सोच तो रही हूँ आप कि इस मसले को कैसे सुलझाएंगे? 4 जुलाई के बाद एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, फिर मैं ये मसला सुलझाने में लग जाऊंगी। पता लगाऊंगी कि आलू प्याज कहाँ छुपा के रखा है, अगर छुपा के रखा है तो क्या केस बनाएंगे आप? पहले मैं पता कर लूं, फिर आपको बताऊंगी। आलू प्याज की तलाश। विदेश पूरी फिल्म में अगर हम बात करें, चूंकि पहली बार है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि एक फीमेल जो है वो जासूस बनकर सामने आ रही है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। ऐसी क्या खास बात है कि लोग एक तो इस फिल्म को देखें, नंबर 2 कि महिला जासूस पहली बार पर्दे पे आ रही है तो जो व्यूअर है वो निराश ना हो। हाँ, ये दूसरे जासूसी कहानियों की तरह नहीं है। दूसरी डिटेक्टिव फिल्म्स में एक ज़रा मामला संगीन हो जाता है, गंभीर हो जाता है, पर इस फिल्म में ये महज डिटेक्टिव स्टोरी नहीं है। जैसे मैंने कहा, उस वजह से एक ह्यूमन एंगल भी है, उसके परिवार, उसके रिश्तों के बारे में तसव्वुर के साथ जो किरदार अली निभा रहे हैं, और उसकी टोली के साथ जो उसके रिश्ते हैं, उस सब एक एक्स्ट्रा भगाने के मिश्रण की वजह से मुझे लगता है कि ये अलग है। ये लड़की बहुत जिंदा दिल है, बहुत खुश मिजाज है, और दूसरे जासूस, जैसे मैंने कहा कि सब अपने दिमाग में ही सुलझा देते हैं फिर आपको बताते हैं, उस तरह की जासूस है नहीं। तो ये आपको साथ ले चलेगी। तो इस फिल्म में पूरी फैमिली के लिए एक फन एंटरटेनमेंट है इस वजह से। और चूंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां और लड़के और सभी बॉबी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सारे लोगों से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको ये फिल्म अच्छी लगेगी। इस फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग आपको जो फिल्म में आपको जो सुनाना चाहें, बताना चाहें, जो बॉबी जासूस बोल रही है? हाँ, बॉबी जासूस बोल रही है कि बॉबी जासूस 4 जुलाई को रिलीज हो रही। मतलब अभी तक जेल में है वो? हाँ, नहीं 4 जुलाई रिलीज हो रही। अच्छा है, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ। आपको जेल में डाल सकती हूँ मैं, हाँ? आपका खुलासा करके। नहीं, जासूस को पकड़ता है, बाकी हाँ वो कानून अंदर करता है। अच्छा, मैं डलवा सकती हूँ जी? करेक्ट? हाँ, हाँ, वो बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या कहा, मैं भूल गई। हाँ, बॉबी जासूस 4 जुलाई को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। आके देखिएगा जरूर। नहीं देखे ना तो बॉबी जासूस आपके पीछे आ रही, बच के रहो। अली, किसी भी फिल्म के चलने का किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है? काफ़ी हद तक होता है, किस्मत भी खेलती है, आपके साथ खेलती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। हमने इस फिल्म के दौरान भी आई थिंक जब ये शुरू हुई, दिया मिर्ज़ा और साहिल हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने हमें वर्कशॉप्स पे लगाया, समर शेख हमारे डायरेक्टर जो हैं, तो एक बहुत ही सलीके से हमने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया था। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड नॉट जस्ट अस बट सुप्रिया पाठक, पूरी द एंटायर कास्ट। तो लाइक किड्स, मतलब हम लोग खेल रहे थे वहाँ पे, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई डायलॉग नहीं थी, बस हम सब में एक बॉन्डिंग सी हो रही थी। और वो आगे जाके इट शोज़ कि फिर आप जब रिलीज होती है तो वो 2 घंटे में आदमी बाहर निकल के या तो कहेगा अच्छी है या कहेगा भैया जाओ। शायद सी बात है, मेहनत पे करता है लास्ट में, लेकिन आपसे यही सवाल, मेहनत तो है ही, किस्मत का कितना बड़ा रोल है? हर फिल्म की किस्मत होती है। हमारे हाथ में मेहनत करना है, और वो हमने पूरी तरह से की है, ईमानदारी से की है, प्यार मोहब्बत से की है। जो हमसे बन पड़ा इस फिल्म के लिए, हमने वो सब कुछ किया है। बस उम्मीद यही है कि अब ये लोगों को अच्छी लगेगी, लोगों के दिलों को छू जाएगी, लोगों को हंसाएगी, और हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। आपकी ज़िंदगी में भी किस्मत का क्या रोल है एज ए विद्या बालन? आई थिंक अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब मौके मिलते हैं
तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये कायनात पर छोड़ देना कि जो मेरे लिए अच्छा है वो होगा। जब वो विश्वास होता है तो लक आपका साथ ज़रूर देता है। 55 दिनों में पूरी फिल्म की आप लोगों ने शायद शूटिंग खत्म की थी। 51 डेज। 51 डेज, एक ही पूरे शिफ्ट में, मतलब 51 डेज तक लगातार। बिल्कुल। इससे पहले आपने किया ऐसा? मैंने किया है इश्किया के वक्त और कहानी के लिए, पर इस बार हमने रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट की, क्योंकि फिल्म की शूटिंग से पहले हमारा एक वर्कशॉप हुआ, जैसे अली ने बताया, तो वहाँ काफ़ी सारा प्रेपरेशन हो गया था। हम सब एक टीम बन गए थे, हमारे किरदारों से हम वाकिफ़ हो गए थे, बॉबी की दुनिया को अच्छी तरह समझने लगे थे, तो उस वजह से हैदराबादी डिक्शन सीख गए थे हम लोग, तो उस वजह से शूटिंग में कोई डिलेज नहीं हुए। आखिरी सवाल विद्या आपसे, इस फिल्म के बाद आपको लगता है कि देश की जो फीमेल है, महिलाएं जासूसी के पेशे में आएंगी कुछ फिल्म को देखने के बाद? आई थिंक मैं उम्मीद तो यही करती हूँ कि बहुत सारे इंस्पायर होंगे, क्योंकि हम काफ़ी डिटेक्टिव से जब बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बचपन से डिटेक्टिव बनना चाहते थे, तो किसी ने हाँ नहीं कहा। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे बड़ा होकर डिटेक्टिव बनना है, तो शायद बॉबी जासूस के साथ ये बदल जाए। चलिए, आप दोनों आए, विद्या और अली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 4 जुलाई को, जैसा विद्या बालन ने कहा, बॉबी जासूस रिलीज होगी, लेकिन थिएटर में, तो आप सब भी जाइए और देखिए और फिर फैसला कीजिए कि जासूस बनना है या नहीं बनना।